देश में केंद्रीय बजट पेश करने की पुरानी परंपरा है जो देश की आजादी से पहले ही शुरू हो गई थी। इस दौरान इसमें कई बदलाव और सुधार किए गए हैं। जो बजट पहले ब्रीफकेस के रूप में शुरू हुआ था वो बही खाते में बदल गया। फिर इसका डिजिटलीकरण हो गया। 1 फरवरी को सुबह 11 बजे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश करेगी। आम जनता को इस बजट में क्या मिलेगा और देश को क्या फायदा होगा, यह तो उस समय ही पता चलेगा। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर आपको बजट से जुड़े 15 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे, जिनके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा। फैक्ट नंबर 1, भारत का पहला बजट ब्रिटिश क्राउन के दौरान 7 अप्रैल 1860 को पेश किया गया था, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े स्कॉटिश अर्थशास्त्री एवं नेता जेम्स विल्सन ने पेश किया था। उन्हें भारतीय बजट का फाउंडर भी कहते हैं। फैक्ट नंबर 2, स्वतंत्र भारत का पहला बजट वित्त मंत्री आर षणमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को शाम 5 बजे पेश किया था। फैक्ट नंबर, बजट में इंटरिम बजट शब्द का पहली बार प्रयोग 1948-49 के बजट में आर षणमुखम चेट्टी ने अपने बजट भाषण के दौरान किया था। इसके बाद से ही छोटी अवधि के बजट के लिए इंटरिम शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। फैक्ट नंबर 4, पहले बजट की प्रिंटिंग राष्ट्रपति भवन में होती थी, लेकिन 1950 में बजट लीक होने के बाद प्रिंटिंग के काम को मिंटो रोड स्थित सरकारी प्रेस में भेज दिया गया और साल 1980 से वित्त मंत्रालय के बेसमेंट में स्थित प्रिंटिंग प्रेस में बजट छपता है। फैक्ट नंबर, बजट पेश होने से 1 सप्ताह पहले पूरी जांच पड़ताल कर इस प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों को नॉर्थ ब्लॉक के प्रिंटिंग प्रेस में भेजा जाता है। बजट प्रिंट होने तक इन सभी को वहीं रुकना होता है। फैक्ट नंबर 6, मोरारजी देसाई ने वित्त मंत्री के तौर पर सबसे ज्यादा 10 बार बजट पेश किया। बाद में वह देश के प्रधानमंत्री भी बने। मोरारजी देसाई के बाद सर्वाधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड पी चिदम्बरम के नाम है। उन्होंने 9 बार बजट पेश किया है। फैक्ट नंबर 7, मनमोहन सिंह में पेश किए गए बजट ने देश की दिशा बदल दी थी। इसमें अर्थव्यवस्था को खोलने के कई प्रावधान किए गए थे। इनके तहत इम्पोर्ट ड्यूटी 300% से घटाकर 50% कर दी गई और 24 जुलाई 1991 को पेश इस बजट में इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट नीति में अहम बदलाव किए गए थे। फैक्ट नंबर 8, देश का बजट साल 1955 तक सिर्फ अंग्रेजी भाषा में ही पेश होता था, लेकिन वित्त वर्ष 1955-56 से बजट अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा में छापा जाने लगा। फैक्ट नंबर 9, कई बार देश के प्रधानमंत्रियों ने वित्त मंत्री का कार्यभार संभालते हुए संसद में बजट पेश किया। इनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी शामिल हैं। वहीं केसी नेगी भारत के ऐसे वित्त मंत्री रहे हैं जिन्होंने कभी भी बजट पेश नहीं किया था। फैक्ट नंबर 10, मौजूदा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 2020 का बजट भाषण सबसे लंबा बजट भाषण था। यह बजट भाषण 2 घंटे 40 मिनट का था। वहीं एच.एम. पटेल ने 1977 में अंतरिम बजट पेश किया था, जो सिर्फ 800 शब्दों के साथ सबसे छोटा भाषण था। फैक्ट नंबर 11, 1999 से पहले तक आम बजट शाम 5 बजे पेश होता था, लेकिन 1999 में जसवंत सिंह ने यह परंपरा बदलते हुए सुबह 11 बजे इसे पेश करने की परंपरा रखी। वही साल 2016 तक फरवरी महीने के आखिरी दिन आम बजट पेश किया जाता था, लेकिन 2017 में इसे बदलकर 1 फरवरी कर दिया गया। फैक्ट नंबर, पहले वित्त मंत्री बजट दस्तावेजों को ब्रीफकेस में लेकर आते थे, लेकिन निर्मला सीतारमण 2019 में एक फाइल में बजट के दस्तावेज लेकर आईं। उस फाइल पर राष्ट्रीय प्रतीक छपा था और इसे बही खाता कहा गया। केस। फैक्ट नंबर 3, साल 1973-74 के बजट को भारत का ब्लैक बजट कहा जाता है, क्योंकि 1973-74 के दौरान बजटीय घाटा 550 करोड़ रुपए था। फैक्ट नंबर 14, जनवरी की शुरुआत से मीडिया को वित्त मंत्रालय से दूर कर दिया जाता है, ताकि कोई भी बजट संबंधी खबर मीडिया में लीक न कर सके। इस दौरान वित्त मंत्रालय की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास है। फैक्ट नंबर 15, साल 2017 तक रेल बजट को पूर्ण बजट में शामिल नहीं किया जाता था।
यानी 92 साल तक रेल बजट अलग से पेश किया जाता रहा। मोदी सरकार ने रेल बजट को पूर्ण बजट में शामिल कर दिया और उसके बाद से सिर्फ एक ही बजट पेश किया जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।